राज का परिवार नहीं था, इसलिए वो अपने बड़े भाई अर्जुन और भाभी कविता के साथ रहता था। कविता बहुत अकड़ू और ताने मारने वाली औरत थी। उसके व्यवहार से राज अक्सर दुखी रहता। एक दिन पड़ोस में रहने वाली उसकी बचपन की दोस्त आशा घबराई हुई आई। राज, मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, वो कुछ बोल नहीं रहे। राज तुरंत उसके साथ गया, लेकिन आशा के पिता नहीं रहे। मरते वक्त वो राज का हाथ आशा के हाथ में दे गए। कविता ने ताने मारने शुरू किए। अब एक और बोझ आ गया है घर में, पहले ही एक निकम्मा था। ये बातें राज और आशा ने सुन ली। तब आशा ने कहा, राज, हम अब यहाँ नहीं रहेंगे, मैं तुम्हें अपने किराए वाले घर में ले चलती हूँ। राज मान गया। कुछ दिन बाद आशा ने कहा, तुम मेरे पापा का काम शुरू कर लो, मटर पनीर और पूरी का ठेला, मैं सिखा दूंगी सब कुछ। राज ने उधार लेकर काम शुरू किया। धीरे धीरे वही ग्राहक वापस आने लगे जो पहले उसके ससुर के ठेले पर आते थे। काम अच्छा चलने लगा, लेकिन कविता को ये बात रास नहीं आई। ईर्ष्या में जलकर वो एक दिन राज के ठेले पर आई और मटर पनीर की सब्जी में नकली छिपकली डाल दी। उसने शोर मचा दिया, ये सब्जी तो जहरीली है। राज पर लोग चिल्लाने लगे, मारने भी लगे। तभी आशा वहां पहुंची और उसने छिपकली उठाकर दिखा दी। ये देखिए, ये नकली खिलौना है। सब चौंक गए। लोगों को पता चल गया कि कविता ने झूठ फैलाया। सभी ने कविता को भला बुरा कहा। आशा ने कहा, अगर चाहूं तो पुलिस बुला सकती हूं, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नीच नहीं बनूंगी। कविता शर्मिंदा होकर चली गई और राज ने उससे रिश्ता तोड़ दिया। इसके बाद कहानी की दूसरी कड़ी शुरू होती है। राज और आशा की बेटी कीर्ति कॉलेज जाती है और अपनी सहेलियों स्नेहा और प्रियंका को अपने बाबा गोविंद के ठेले की गर्मा गर्म पानीपुरी की बड़ी तारीफ करती है। गोविंद का ठेला बहुत मशहूर होता है। कीर्ति उनसे पानीपुरी बनाना सीखती है। कॉलेज के बाद स्नेहा और प्रियंका अमीर घरों में शादी करके विदेश चली जाती हैं। उधर कीर्ति अपने बीमार माँ बाप का ख्याल रखने के लिए दिल्ली आ जाती है और वही पानीपुरी का ठेला लगाने लगती है। एक दिन शादी में स्नेहा और प्रियंका की मुलाकात फिर कीर्ति से होती है, जब वे एक स्टॉल पर वैसी ही स्वादिष्ट पानीपुरी खाती हैं जैसी कीर्ति के बाबा बनाते थे। वो अंदर जाती हैं और कीर्ति को पानीपुरी बनाते देखकर भावुक हो जाती हैं और कीर्ति को एक दुकान दिलवा देती हैं। फिर कीर्ति का काम और अच्छा चलने लगता है। वो रेस्टोरेंट खोलती है और कुछ समय बाद स्नेहा के पति का दोस्त अविनाश कीर्ति से शादी कर लेता है। अब कीर्ति भी एक खुशहाल जीवन जीती है। मेहनत, दोस्ती और सच्चाई की जीत होती है।